हिंदी नाटक चलें प्यादे टेढ़ी चाल। मंच पर एक दफ्तर का सीन। एक पीएन जयराम आकर एक कपड़े से मेज को साफ करने लगता है। साफ करने के बाद खड़े होकर टेबल को देखता है, फिर दोबारा झाड़ने लगता है। विंग में से एक 25 वर्ष की लड़की रिया का प्रवेश। वह रुककर जयराम को सफाई करते देखती है। जयराम टेबल को साफ कर फिर दूर खड़ा होकर टेबल को देखने लगता है तथा फिर साफ करने लगता है। उसे ऐसा करते देख वो लड़की, जिसका नाम रिया है, उसे संबोधित होती है। बोलती है, रिया। जयराम, ये क्या कर रही हो? जयराम, आपका टेबल साफ कर रहा हूँ मैडम जी। रिया, कब से देख रही हूँ, साफ टेबल को फिर से साफ किए जा रहा है, चक्कर क्या है? जयराम, मैडम जी, हमारे साहब की ट्रांसफ़र टेबल की सफाई के चलते ही हुई थी, इसीलिए आपका टेबल भी। कहीं आप ये ना कहें कि मैं टेबल कुर्सी को अच्छी तरह से साफ नहीं करता। और महाप्रभु से कहकर मेरी भी बदली करवा दें। रिया, पहली बात तो ये है, मैं महाप्रभु की नहीं, सरकार की नौकर हूँ। उसके नौकर होंगे वो स्वतंत्र, जुगल और जसवीर। मेरा नाम रिया है, मैं उन तीनों जैसी नहीं। हाँ, ये टेबल की सफाई और हमारे सर की ट्रांसफ़र का क्या कनेक्शन है? जयराम, हमारे सर वो रमेश जी, हमने तो सोचा था उन्होंने आपको उस टेबल की सफाई का किस्सा सुना दिया होगा। आप दोनों अच्छे दोस्त थे ना। बेचारे उस स्वतंत्र के षड्यंत्र का शिकार हो गए। रिया, तो सर की ट्रांसफ़र के पीछे उस हेड क्लर्क स्वतंत्र का हाथ है? जयराम, लो जी, ये पूरे डिपार्टमेंट को मालूम है, आपको पता ही नहीं। रिया, पर उस स्वतंत्र को तो सर ने परचेजिंग कमेटी का कन्वीनर बना हुआ था, मेरे रोकने के बावजूद। रंगू, हाँ जी साहब, ये तो गलत कर गए। ये स्वतंत्र के साथ साथ परचेजिंग कमेटी के मेंबर वो जुगल और जसवीर भी हैं। 5 करोड़ की ग्रांट आई हुई है, सारी डकार जाएंगे तीनों मिलकर। रिया, वो परचेजिंग कमेटी वाली फाइल अब है किसके पास? जयराम, उसी स्वतंत्र के पास, और कहाँ होगी? रिया, जा और उस स्वतंत्र को बोल कि वो फाइल हमने मंगवाई है और आज से तेरी ड्यूटी हमारे पास है, हमारे रूम के आगे बैठा कर। जयराम, पर मैडम जी, मैं तो डायरेक्टर साहब का पीएन हूँ। रिया, जब तक कोई नया डायरेक्टर नहीं ज्वाइन कर लेता तब तक डायरेक्टर का चार्ज मेरे पास ही है। जा स्वतंत्र से फाइल लेकर आ। जयराम जाता है। उसके जाने के बाद रिया अपनी कुर्सी पर बैठती है और अपना मोबाइल निकालकर फ़ोन करती है। दूसरी ओर एक युवक रमेश का मंच के दूसरे कोने पर प्रवेश। रमेश फ़ोन पर, हेलो रिया जी, कैसे फ़ोन किया? रिया, रमेश सर, अब मैं आपको फ़ोन भी नहीं कर सकती। रमेश, अब रमेश सर, आपके सर कहाँ रहे हैं? रिया, आपको पता है आपकी ट्रांसफ़र वो स्वतंत्र ने करवाई है। रमेश, जानता हूँ। उस दिन उसको टेबल की सफाई के बारे में क्या कह दिया, वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया था। रिया, अरे हाँ, ये टेबल की सफाई के बारे में ये जयराम भी कह रहा था। ये किस्सा क्या है? क्या था वो किस्सा? रमेश, छोड़ो उस किस्से को,
ये सुनाओ दफ्तर का क्या हाल है? रिया, जो ऑर्डर आपने किए थे उनको रद्द करने जा रही हूँ। रमेश, क्यों मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल रही हो? मेरी तरह तुम भी बॉर्डर ना देख लेना। रिया, वो स्वतंत्र मुझे बॉर्डर दिखाएगा और मेरी ट्रांसफ़र करवाएगा। रमेश, मेरी करवा दी, फिर तुम तो क्या हो? रिया, उस हेड क्लर्क की इतनी औकात। रमेश, वो है हेड क्लर्क, लेकिन वो कहते हैं ना, खूंटे के बल बछड़ा कूदे। वो स्वतंत्र के सर पर उस महाप्रभु का हाथ है। तभी मंच पर हाथ में एक फाइल लिए जयराम के साथ स्वतंत्र का प्रवेश। स्वतंत्र रिया से, मैडम जी, हाथ में पकड़ी फाइल की ओर इशारा कर, आपने ये परचेजिंग की फ़ाइल मंगवाई थी? रिया, हाँ, एक फ्रेश ऑर्डर करना है, फ़ाइल दो तो। स्वतंत्र फाइल रिया को देता हुआ प्रसन्नता से, तो आप जल्दी से परचेजिंग करने का ऑर्डर करेंगी, लेकिन मैडम जी, आप ऑफिशिएटिंग ऑफिसर हैं, फाइनेंशियल पावर तो आपके पास होगी नहीं, तो फिर कैसे? रिया फाइल खोल कर देखती हुई एक बार व्यंग्य भाव से स्वतंत्र को देखती है, फिर पेन निकाल कर फाइल में कुछ लिखती है और फिर फाइल बंद करके फाइल को हाथ में पकड़कर उठती हुई स्वतंत्र को कहती है, अब ये फ़ाइल मेरे पास रहेगी, मैं इसे अपनी अलमारी में रख कर आती हूँ। स्वतंत्र, लेकिन मैडम जी, ये फ़ाइल तो मेरी कस्टडी में रहनी चाहिए। रिया, क्यों? तुम्हारी कस्टडी में क्यों? स्वतंत्र, क्योंकि मैं परचेजिंग कमेटी का कन्वीनर हूँ। रिया, जब परचेजिंग कमेटी ही ना रही तो तुम परचेजिंग कमेटी के कन्वीनर कैसे? स्वतंत्र, मतलब? रिया, मैंने परचेजिंग कमेटी ही रद्द कर दी। स्वतंत्र, व्हाट? परचेजिंग कमेटी ही रद्द कर दी? रिया, यस कहकर जाती है। जयराम, जो अब तक खड़ा सारी बातें सुन रहा है, स्वतंत्र से संबोधित होता और कहता है, जयराम सर जी, इस मैडम ने तो परचेजिंग कमेटी ही रद्द कर दी। स्वतंत्र चिड़े हुए स्वर में, तुमने जब खुद सुन लिया तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, या स्वाद लेने के लिए पूछ रहे हो? जयराम, नहीं, स्वाद तो कैसा, स्वाद तो जाता रहा, आप लोग परचेजिंग करते, मोटा माल कमाते। स्वतंत्र, अबे क्या बके जा रहा है? शरेआम बके जा रहा है, मरवाएगा क्या? जयराम, आपको कौन मार सकता है, आपके सर पर तो महाप्रभु का हाथ है। तभी विंग में से जुगल और जसवीर का प्रवेश। जुगल आकर स्वतंत्र से संबोधित होता है और कहता है, जुगल, स्वतंत्र, हम दोनों ने आज एक प्रोग्राम बनाया है। स्वतंत्र, कैसा प्रोग्राम? जुगल अपने साथ वाले को देख, जसवीर बता इसे। जसवीर, अरे जुगल, प्रोग्राम तूने बनाया है, तू ही बता दे। जुगल, नहीं, तू बता। स्वतंत्र, अब नवाबों की तरह पहले आप ही कहते रहोगे या कुछ बकोगे भी? जुगल, पहले 500 की पत्ती निकाल। स्वतंत्र, वो किस लिए? जुगल, तू निकाल तो सही। स्वतंत्र, पहले बता तो सही। जुगल, पहले 500 की पत्ती। स्वतंत्र जेब में से 500 का नोट निकाल कर जुगल की ओर बढ़ाता हुआ पूछता है, अब बोल। जुगल, 1 मिनट बताता हूँ। फिर जुगल जयराम की ओर मुड़ता है और 500 का नोट पकड़ाते हुए कहता है, जयराम ये पकड़ 500। जयराम पैसे पकड़ता हुआ, ये किस खुशी में? जुगल, इसका चिकन ले जाना और हमारी भाभी से कहना वो अच्छा सा चिकन बनाए, आज हम तेरे घर में पार्टी करेंगे। स्वतंत्र, अरे रुको, पार्टी किस खुशी में? जुगल, तुम ही तो कह रहे थे जहाँ से हमने सरकारी स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदना है, उस फर्म से तुम्हारी बात हो गई, वो मोटा कमीशन देंगे, पार्टी तो बनती है। स्वतंत्र, कि अभी कैसी पार्टी, उस रिया ने तो परचेजिंग कमेटी ही रद्द कर दी। जुगल और जसवीर दोनों चौंक कर, क्या? जयराम जुगल और जसवीर से, हाँ साहब जी, रिया मैडम ने परचेजिंग कमेटी ही रद्द कर दी।
स्वतंत्र जयराम से, इधर कर बे मेरे 500 रुपये। जयराम पैसे देता है। जुगल स्वतंत्र से, तो अब स्वतंत्र अब क्या, शाम को चलते हैं महाप्रभु के द्वार पर। यह कहकर तीनों विंग में जाते हैं। मंच पर उनको जाते देख जयराम खड़ा है वहाँ मंच पर। यहाँ दृश्य प्रथम करते हैं समाप्त, दूसरा कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार।